Hello students, today I am going to explain you from 10th standard NCERT exercise 3.5 in that fourth question. In this video I'll explain only first, and in my next videos I'll explain remaining questions. So let us start. So the fourth question is, form the pair of linear equations in the following problems and find their solutions if they exist by any algebraic method. So as we know, in this exercise we have to practice cross multiplication method. So you should have enough practice of this method. So we will solve this by cross multiplication method. Otherwise you can use your own method. So better practice cross multiplication method, because in exam they may mention the method. That time you have to do by mentioned method only. So let us start this. So first of all you have to form the linear equations. It means what? They have given the question in statement form. So a part of monthly hostel charges is fixed. So यहाँ पर उन्होंने दिया है कि मंथ का हॉस्टल एक फिक्स चार्ज है एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन मेस. तो यहाँ पर मेस का चार्ज है, एक फिक्स अमाउंट है, उसके बाद कितने दिन आपने वहाँ पर मेस में फूड लिया है उसके अकॉर्डिंग आपको चार्ज लगेगा. सो उन्होंने फिक्स चार्ज नहीं दिया. आप क्वेश्चन पूरा भी पढ़ सकते हैं. व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, शी हैज़ टू पे 1000 एज हॉस्टल चार्ज, वेयर स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days pays rupees 1180 as hostel charge. Find the fixed charge and the cost of food per day. इसका मतलब क्या? फिक्स चार्ज नहीं दिया है एंड कॉस्ट फॉर पर डे. सो हमको फाइंड आउट करना है. सो लेट अस कंसीडर, let fixed charge be, we don't know, rupees x, and cost per day. So as we have to calculate cost of food per day, we will take it cost of food for per day means what? 1 day. Let this be what? Rupees y. Now we are going to form a two linear equations. So as they given the data of student A and student B. So a part of monthly hostel charge is fixed. So एक फिक्स चार्ज होगा, प्लस क्या होगा? रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन, जो प्लस जो होगा रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड. तो एक प्लस फिक्स चार्ज होगा लेटेस्ट से एक दिन के लिए, या फिर सॉरी जितना भी आप वहाँ पर जब भी मेस में जाओगे 100 रुपीज़ आपको भरना ही पड़ेगा. प्लस कितना? एक दिन खाया, अगर एक दिन का है तो 10 रुपीज़ होगा, 2 दिन है तो 20 रुपीज़, ऐसे. तो फिक्स चार्ज विल बी ऑलवेज you have to pay. So that is x. So now let us start this. When student A takes food for 20 days, she has to pay rupees 1000. So for student A, she will pay how much rupees? Rupees 1000. और ये 1000 रुपीज़ को कैसे भरेगी? फिक्स चार्ज होगा, जैसे उन्होंने बोला वन हैज़ टू पे फिक्स चार्ज एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज प्लस चार्ज फॉर 20 days. तो 1 day का चार्ज y है, तो 20 days का कितना होगा? यहाँ पर मैं बताती हूँ आपको. अगर आपने यहाँ पर रुपीज़ मतलब चार्ज लिया और यहाँ पर डेज लिया, एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको याद रखना है. सो रुपीज़ यहाँ पर है और डेज. सपोज 1 day का चार्ज हमने क्या लिया है? रुपीज़ y लिया है. सो हमारे नंबर ऑफ डेज कितने हैं? 20 days है. 20 days का चार्ज होगा कितना? तो ए चार्ज फॉर 20 days, चार्ज ऑफ 20 days कैसे हम निकालेंगे? इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. चार्ज दिस क्वेश्चन मार्क मतलब क्या? चार्ज फॉर 20 days इंटू 1 इज वॉट? 1 ओनली, एंड y इंटू 20 इज 21. सो याद रखना, चार्ज वी आर रिमूविंग, सो दिस विल बी रुपीज़ 20. सो 20y द चार्ज फॉर 20 days. फिक्स चार्ज प्लस एक दिन का y, तो 20 days का इंटू y करना है. सो फ्रॉम दिस वी गॉट वन इक्वेशन, x प्लस वाई, बिकॉज रुपीज़ विल गेट कैंसर. x प्लस 20y इक्वल्स टू 1000. सो लेट दिस बी इक्वेशन 1. नाउ विल कैलकुलेट फॉर स्टूडेंट B. For student B also there will be fixed charge obviously. So next, as hostel charges we are given, whereas the student B who takes food for 26 days pays rupees 1180.
तो स्टूडेंट बी कितना पे करता है यहाँ पर 1180 और स्टूडेंट बी कितने दिन 26 डेज। तो 1 डे का y रुपीज़ 26 डेज का जैसे यहाँ पर मैंने लिखा है ₹26y। तो x प्लस 26y इक्वल्स टू 1180 ये क्या होगा इक्वेशन 2। सो फाइंड द फिक्स चार्ज एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो हमको x एंड y निकालना है। सो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो वो भी कर सकते हो या फिर आप कोई भी अल्जेब्रिक मेथड। और यार जब भी ऐसे रहता है याद रखना क्योंकि यहाँ पर बड़े नंबर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने जाओगे तो भी आंसर आएगा, लेकिन आप जैसे आपको चाहिए सबसे इजी वाला मेथड कौन सा होगा तो होगा एलिमिनेशन मेथड। तो वही मेथड जब भी पूछा जाता है मेथड मेंशन नहीं किया जाता है, आप एलिमिनेशन के लिए जाना है क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो x है और उसका तो यहाँ पर इसका क्वेश्चन आपको दिखेगा कि 1 1 है सेम है तो एलिमिनेशन मेथड इजी होगा। सो मैं एलिमिनेशन मेथड यूज कर रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बोला था यू हैव टू प्रैक्टिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना, अगर आपको इनफ प्रैक्टिस है तो कोई भी सुटेबल मेथड यूज कर सकते हो। सो यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 सो दैट इट x विल गेट एलिमिनेटेड एंड यू विल गेट व्हाट इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ y। सो 1 minus 2 so it will be x plus 20y equals to 1000 and x plus 26y equals to 1180. So whenever you are subtracting just change the sign of second row. तो second row का आपको चेंज करना है. This plus x will be minus, plus 26y will be minus and this 1180 will be minus. So x minus x will be 0. 20y minus 26y will be minus 6y. सब्सट्रैक्शन करना है, साइन अप बिगर डिजिट लगाना है. नेक्स्ट यहाँ पर भी आपको क्या आएगा 1180. सो 1180 माइनस 1000 कितना होगा 180 और साइन अप बिगर डिजिट दैट्स माइनस. सो यू आर गोइंग टू कैलकुलेट y here 180 minus 6 here. So y will be what 6 1 6 6 3 18 0 माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा 30/1 क्या होगा 30. तो आपको y का वैल्यू मिल गया है. तो ऐसे ही आप x का वैल्यू निकाल सकते हो. सो x का वैल्यू निकालने के लिए आपको y का वैल्यू इधर इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में डालना है. तो आपकी चॉइस है. मैं इक्वेशन 1 लूँगी. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस y इक्वल्स टू 1000. सो x एज इट इज़ प्लस 20 इंटू y क्या है 30 है इक्वल्स टू 1000 इक्वल्स टू ये कितना होगा 2 3 जा 6 और 00. ये शॉर्टकट मेथड है मल्टीप्लिकेशन का 100. सो x इक्वल्स टू 1000 और 600 उस साइड गए तो क्या होगा माइनस 600. तो x क्या होगा आपका 400 और आपको वैल्यू x एंड y का निकालना था. और क्वेश्चन में क्या था फाइंड द फिक्स चार्ज. फिक्स चार्ज के लिए हमने x लिया है एंड द कॉस्ट फॉर पर डे. सो हमने y लिया है. देयरफॉर फिक्स चार्ज इज व्हाट. सो चार्ज है तो रुपीज़ में है. क्या था हमारा x था और वो कितना है 400 एंड y क्या था कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. सो कॉस्ट ऑफ फूड इसे आप देख सकते हो ऊपर हमने लिया था कॉस्ट ऑफ फूड पर डे. वो क्या होगा y की वैल्यू होगी इक्वल्स टू ₹30. याद रखना जब भी आप ऐसे फाइनल स्टेटमेंट लिखते हो यूनिट लिखना ना भूलिए. ऐसे 4030 ऐसे नहीं लिखना है. उसका यूनिट क्या है रुपीज़ में हम लोग काउंट करें यहाँ पर मानी. तो आपको यूनिट लिखना ज़रूरी है. अगर आपको मेरा वीडियो समझ में आया एक्सप्लेनेशन समझ में आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ज़रूर कीजिए. थैंक यू.